आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की अहम पहल सुभद्रा स्कीम का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगी। कल जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल की मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे डॉक्टरों की 4 मांगों में से 3 को मान लिया है। हुकूमत आज मुल्क भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू कर रही है और हॉकी में चीन के शहर होलेनबीड में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज दोपहर भारत का सामना चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की अहम पहल सुभद्रा स्कीम का आगाज करेंगे। सुभद्रा स्कीम रियासत में खवातीन पर मरकूज सबसे बड़ी पहल है। इसका मकसद 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन को माली मदद फराहम करना है। इस स्कीम के तहत 21 साल से 60 साल की अहल खवातीन मुस्तफिदीन को 5 साल की मुद्दत के दौरान 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मुस्तफिदीन को आधार से मरबूत फवायद की रास्त मुंतकली डीबीटी वाले बैंक खातों में 2 मुसावी किस्तों में सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कीम के आगाज की तकरीब के दौरान जनाब मोदी 10 लाख से ज्यादा खवातीन मुस्तफिदीन को पहली किस्त की रकम मुंतकिल करेंगे। वजीर आजम 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे के ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे में इजाफा करेंगे और खित्ते की तरक्की में इजाफा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। जनाब मोदी 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ बातचीत भी करेंगे। ओडिशा सरकार ने आज भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले इलाकों के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी 74वीं सालगिरह के मौके पर गरीब खवातीन के लिए सुभद्रा योजना समेत मुतअद्दिद स्कीमों और प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करने के लिए आज भुवनेश्वर का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम रियासत की राजधानी में अपनी आमद के फौरन बाद गडकाना में झुग्गी झोंपड़ी वाले एक इलाके में जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20,000 मुस्तफीदीन के साथ बातचीत करेंगे। वो 14 रियासतों के तकरीबन 10 लाख मुस्तफीद होने वाले अफराद को डिजिटल वसीले से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पहली किस्त मुंतकिल करेंगे। इसके बाद वो भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक अवामी जलसे के दौरान ओडिशा की तकरीबन 1 करोड़ खवातीन मुस्तफीदीन को मोहन चरण मांझी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार की सुभद्रा योजना वक्फ करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर दिल्ली वापस आ जाएंगे। वजीर आजम के भुवनेश्वर के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में सेवा पखवाड़ा के तहत खून के एक अतिया कैंप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब नड्डा वजीर आजम की जिंदगी पर मबनी एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 74वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम की सख्त मेहनत, साबित कदमी और दूरंदेशी की बदौलत अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के रुतबे में इजाफा किया है और दुनिया में उसे एक सरकर्दा मकाम हासिल हुआ है। जनाब शाह ने उनकी अच्छी सेहत और तवील उम्र की दुआ की। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इसका इफ्तिताह करेंगी। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 4,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें 40 मुल्कों के 200 गैर मुल्की मंदूबीन भी शामिल हैं। हमारे नमनिगार ने खबर दी है कि नुमाइश के दौरान 100 से ज्यादा नुमाइशकार और स्टार्टअप्स इदारे पानी के शोबे में अपने अपने नजरियात पेश करेंगे। मजीद तफसील हमारे नमनिगार से।
8वां इंडिया वाटर वीक 2024 प्रोग्राम आबी वसाइल के शोबे में आलमी सतह के फैसला साजों, मुहक्किकीन, माहिरीन, इख्तराकारों और शराकतदारों के ख्यालात और आरा को उजागर करने के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है पानी की जामे तरक्की और बंदोबस्त के लिए शराकतदारी और ताउन। इस प्रोग्राम में पंचायती राज की वजारत पार्टनर वजारत के तौर पर शिरकत करेगी। 8वां इंडिया वाटर वीक पानी के बंदोबस्त के शोबे में मुल्क भर की ग्राम पंचायतों से बेहतरीन तौर तरीकों को उजागर करेगा। इसमें पानी की यकीनी फराहमी, बारिश के पानी को जमा करना, ज़ेर ज़मीन पानी का रिचार्ज, पानी की तकसीम वगैरह उमूर शामिल हैं। नई दिल्ली से पल्लवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत कल 7 जिलों के 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। ये 7 जिले अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ हैं। 16 असेंबली हलके कश्मीर डिवीजन में जबकि 8 असेंबली हलके जम्मू डिवीजन में वाक़ हैं। इस मरहले में 5,66,000 नौजवान वोटर्स समेत 23,27,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने खुशउस्लूबी के साथ आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए 24 असेंबली हलकों में 3,276 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पोलिंग मराकज मुतारिफ किए गए हैं। इनमें खवातीन पर मुश्तमिल पिंक पोलिंग मराकज, माजूर अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग मराकज, नौजवानों और पर मुश्तमिल पोलिंग मराकज और ग्रीन पोलिंग मराकज शामिल हैं। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि कल नाम वापस लेने के आखिरी दिन कुल 190 उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस लिए। रियासत के तमाम 90 असेंबली हलकों में 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत में 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। मोदी हुकूमत की तारीखी तीसरी मुद्दत के शुरुआती 100 दिनों में मुख्तलिफ अहम इक़दामात और फैसले किए गए हैं जिनसे लोगों की जिंदगियों पर मुस्बत असर पड़ा है और 2047 में विकसित भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम ने मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने इन 100 दिनों में बड़े फैसले किए हैं और 15 लाख करोड़ रुपए मालियत की बड़ी सरमायाकारी की है। कई नए ऐलानात के साथ ज़राअत और बुनियादी ढांचे को खुसूसी तवज्जो दी गई है। जनाब मोदी के रहन सहन में आसानी में इजाफे और गरीबों और मुतवस्सित तबके, दलित, महरूम अफराद, आदिवासी, खवातीन और नौजवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के नजरिए के तहत अवाम की फलाह बहबूद से मुताल्लिक फैसले किए गए हैं। मुल्क में हुक्मरानी को बेहतर करने पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ साथ कारोबार करने में आसानी को भी फरोग दिया जा रहा है। यकसर तब्दीली की रफ्तार का सिलसिला जारी है जिससे अवामी सतह पर मुल्क का रुतबा बढ़ रहा है। हुकूमत खवातीन की क़यादत में तरक्की पर तवज्जो दे रही है जबकि नौजवान ही उसकी तवज्जो का मरकज हैं। हुकूमत सभी के लिए मेयारी हिफ्ज़ान सेहत और तालीम पर भी खास ध्यान दे रही है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती सरकार ने एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों की 4 मांगों में से 3 को मान लिया है। कल रात कालीघाट में अपनी रहायशगाह पर जूनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की मांगों के पेश नजर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में तब्दीलियां की जाएंगी। आज दोपहर को एक नोटिफिकेशन के जरिए इसका इतलाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीसी नात का तबादला किया जा रहा है। तिब्बी तालीम के डायरेक्टर डीएमई और सेहत खदमात के डायरेक्टर डीएचएस को भी हटाया जा रहा है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों का एक मुतालबा पहले से ही जेर समात है। वज़ीर आला ने जूनियर डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स इस्मत दरी और कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। धरना मंच पर वापस आने के बाद एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि रियासती सरकार के ये फैसले उनकी तहरीक की फतहयाबी की अक्कासी करते हैं। ताहम उनका कहना था कि जब तक कि सरकार की ये यकीन दहानी हकीकत नहीं बन जाती है तब तक धरना और काम न करने का अमल जारी रहेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 आज से शुरू हो गया है
اور یہ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس سال کا موضوع ہے स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता۔ इसके तहत श्रमदान और जामे इक़दामात के जरिए सियाहती मकामात, सरकारी इमारतों, कमर्शियल इलाकों, आबी ज़खायर, चिड़ियाघरों, सेंचुरी और कम्युनिटी और अवामी बैतुल खला समेत मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम चलाई जाएगी। सभी मरकजी हुकूमत की वजारतें और रियासतें मुल्क भर में शहरियों को इसमें शामिल होने की खातिर मुख्तलिफ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुआशरे को मुकम्मल तौर पर जहन में रखते हुए इस साल की मुहिम 3 अहम सतूनों पर तैयार की गई है। ये हैं श्रमदान के जरिए उन यूनिट्स की सफाई सुथराई जिनकी निशानदेही की गई है, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, देही और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शहरियों और शराकतदारों की बड़े पैमाने पर शमूलियत को यकीनी बनाते हुए CTU के तहत तय किए गए कूड़े करकट के मकामात की सफाई की जाएगी। सफाई सुथराई के तय जिम्मेदारी और एहसास बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात, रैलियों, मैराथन, कूड़े करकट से चीज़ें बनाने और कम्युनिटी मुबाहिसों का भी इनेकाद किया जाएगा। इस मुहिम में शहरी सनतें, NGO, शहरी बल्दियाती इदारे, पंचायतें और मुल्क गिर सतह पर मुख्तलिफ फरीक शामिल होंगे। हुकूमत की इस पहल में सभी रियासतें, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके, वज़राए आला, मरकजी वजारतें और मकामी इदारे भी शामिल होंगे ताकि मुल्क गिर सतह पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा सके। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज से मुल्क भर में शुरू हो रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में सफाई सुथराई के साथ सेहत और हाउसिंग के सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिले तोहफ की नीलामी आज से शुरू होगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो नीलामी में हिस्सा लें, क्योंकि इससे एक नेक मकसद की तकमील होगी और नमामे गंगे फंड में ताउन हासिल होगा। बहरिया के कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस 2024 आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस एक आला सतह की 2 साला तकरीब है जो बहरिया के कमांडरों के माबैन अहम स्ट्रेटेजिक, कार्रवाई जाती और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल का मौका फराहम करती है। वजारत दिफा ने कहा है कि 4 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज बहरिया के सरबराह के इफ्तिताही खिताब से होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान तवक्को है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को कौमी सलामती और कौमी तवक्कुआत से मुताल्लिक मामलात पर बहरिया के कमांडरों से खिताब करेंगे। आज चीन के हुलनबीड में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारत और चीन का मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय हॉकी टीम अपने रिकॉर्ड को मजीद बेहतर करना चाहेगी और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को 5वीं मरतबा जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कल भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी। भारतीय हॉकी टीम टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी है और उसने ग्रुप मरहले के अपने सभी मुकाबले जीते हैं। उसने चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और पाकिस्तान को हराया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शय सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने गुजरात के गांधीनगर में वजीर आजम के जरिए दिए गए इस बयान को शय सुर्खी बनाया है कि हम भारत में 7 करोड़ घर बना रहे हैं, जो दुनिया के कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि केजरीवाल आज दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से मुस्तफी होंगे। नया CM कौन होगा? कयास आराई का बाजार गर्म। अखबार प्रताप की सुर्खी है वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बहरिया के सीनियर कमांडरों से खिताब करेंगे। अखबार इनकलाब लिखता है वंदे भारत में रेल का नाम तब्दील, नमो भारत रैपिड रेल नाम दिया गया। भुज से अहमदाबाद तक चलेगी। बेशतर अखबारों ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने की खबर को अहमियत दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की अहम पहल सुभद्रा स्कीम का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 का इफ्तिताह करेंगी। कल जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल की मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे डॉक्टरों की 4 मांगों में से 3 को मान लिया है। हुकूमत आज मुल्क भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 शुरू कर रही है और हॉकी में चीन के शहर हुलनबीर में
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज दोपहर भारत का सामना चीन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।